हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिट्स एंड पैडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ नाइट ड्राइव में, जो कि एक खतरनाक खड़ामुख घाट पे है। यहाँ पे बहुत सी एक्सीडेंट हुआ करते थे और इसी घाट पर हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखें बाईं ओर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये झुके हुए पहाड़ ऐसी शेप में जो काटे गए हैं, ये इन्हें हाफ टनल कहते हैं, हाफ या क्वार्टर टनल। और ये बेसिकली एक क्वार्टर टनल है। तो पहाड़ों को जब बहुत मजबूत होते हैं और वहाँ से सड़क निकालनी होती है, तो इन्हें इस तरीके से काटा जाता है। अगर आप किन्नौर जाएंगे शिमला के आगे, तो वहाँ भी ऐसी टनल्स मिलेंगी। यहाँ भी आपको ये क्वार्टर टनल्स मिलती हैं। बहरहाल ये रात का समय है और अंधेरा हो गया है और इस वक्त हम जा रहे हैं भरमौर से गरोला, और ये हम खड़ामुख के करीब हैं। खड़ामुख का जो घाट है वो बड़ा सकरा और कठिन घाट है। यहाँ पर 2008 में जब मेरी पोस्टिंग थी, तो उस समय एक कैश वैन थी, वो यहाँ नीचे गिर गई थी और इसके बाद ना उसमें बैठे लोग मिले, ना कैश वैन मिली। और बीते दिनों भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक घाट है और जब भी आप पहाड़ों पर घाट पर गाड़ी चलाएं, तो मित्रों बहुत संभल कर और बहुत एहतियात के साथ, बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों में गाड़ी चलाना जितना सरल है, उतना ख़तरनाक भी। सरल इसलिए क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती हैं, पर ख़तरनाक इसलिए भी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, ये आप देखें, जो मैं हाफ़ टनल्स की बात कर रहा था, ये लगभग एक हाफ़ टनल है और मूल रूप से ये आधी टनल का आधा हिस्सा जैसा होता है, आप समझ लें। एक बहुत ही सुंदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है और ये गट फीलिंग पे बनता है। और बीआरओ के हिम्मती जो रोड बनाने वाले होते हैं, पीडब्ल्यूडी के और बीआरओ के, वो इनको ब्लास्ट करवा के तोड़ के बनाते हैं। तो ये अंधेरे की ड्राइव है और अब हम खड़ामुख घाट के करीब हैं। जब मैं 2007-8 में मेरी पोस्टिंग थी, तब ये जो रोड के किनारे जो आपके प्रोटेक्शन के लिए जो लगा हुआ है, ये स्टील का स्ट्रक्चर, ये नहीं हुआ करता था और यहाँ बहुत डर लगता था ड्राइव करने में। लेकिन अब ये लगभग पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ ऐसे ख़तरनाक स्थान है, जहाँ पे गाड़ी के नीचे जाने का खतरा होता है, तो वहाँ पर ये लगा दिए गए हैं। दोस्तों, पहाड़ों में मैं आपको बता रहा था, रात की ड्राइविंग बहुत आसान होती है। उसकी वजह यह है कि किसी भी मोड़ पे अगर कोई गाड़ी आने वाली होती, तो उसकी रोशनी आपको दूर से ही दिखाई दे जाती, जैसा कि ये केस है। लेकिन जब ये दिन का मामला होता है तो कठिन हो जाती है। दिन का मामला होता है तो कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि मोड़ के पीछे कौन सी गाड़ी है वो आपको पता नहीं चलता, और ऐसे में दिन के सफ़र में तो आपको और ज़्यादा सतर्क होकर बैठना होता है। बहरहाल ये दिन का सफ़र हो या रात का, सतर्क आप हमेशा रहें। सबसे पहले सीट बेल्ट पहने और सीट बेल्ट पहनने के बाद आप ड्राइविंग करें और बहुत सतर्कता से ड्राइविंग करें। अपना साइड कभी ना छोड़ें। रात के समय में आपको एक मौका मिलता है, रोशनी दूर से ही दिख जाती है कि आप साइड चेंज कर लेते हैं, लेकिन दिन के समय में साइड चेंज करना बहुत अचानक से आप अपनी साइड पे नहीं जा सकते, इसलिए अपनी साइड में ही रहें और गति जो है बहुत नियंत्रित गति से वाहन चलाएं। 30 के आसपास से अधिक स्पीड न रखें। 30 एक औसत स्पीड निकल के आती है पहाड़ों में यात्रा की, और एक सुरक्षित स्पीड होती है। दोस्तों, अब हम खड़ामुख के पुल के पास पहुंच चुके हैं और बहुत ऊंचा स्थान है और अचानक आप नीचे आ जाते हैं, तो लगभग 1800 से 2000 मीटर से आप नीचे चले जाते हैं, 1400-1500 के आसपास। और ये खड़ामुख का ढाल है। इस टर्निंग के बाद एक ब्रिज आता है और ब्रिज के बाद आप पहुंच जाते हैं खड़ामुख गांव। दोस्तों, मैं बता रहा था, पहाड़ में आप जिस गियर में ऊपर चढ़ते हैं, किसी भी चढ़ाई में, आप उस गियर में ही नीचे जाएं और ये हमेशा सुरक्षित होता है। आप कभी भी किसी बड़े गियर में गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें, ऊंचे गियर में, क्योंकि आपका तेल बचेगा, ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और दूसरी एक बात मैं आपको बताने जा रहा था कि जो पहाड़ में चढ़ती हुई गाड़ी होती है, उसे उतरती हुई गाड़ी हमेशा रास्ता देती है। तो नियम यह है कि ऊपर जाने वाली गाड़ी को जो नीचे जाने वाली गाड़ी है वो साइड होकर रास्ता देगी, क्योंकि यहाँ पे इकहरी रोड्स होती हैं, इकहरी सड़कें होती हैं। जैसे ये गाड़ी ऊपर जा रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किनारे खड़ा होकर इसे मार्ग दूं। हमेशा चढ़ाई की गाड़ी को रास्ता दिया जाता है। और अब ये मैं खड़ामुख के पुल पे आ चुका हूँ, लेकिन ये जबरन ये ड्राइवर घुस आया है जो आगे बस का। आप देखें, बस अभी पुल से बाहर है और मैं पुल के अंदर आ चुका हूँ लगभग 1/4, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपनी बस लेकर अंदर आ गया। ऐसा होता है दोस्तों।
तो खैर ये तो पहाड़ है, मैंने उतर कर अपनी नाराज़गी जताई कि भाई आपने ये क्या किया है। हुई है, आप देख के और घुसा रहे हो गाड़ी। पहाड़ों पे ऐसा होता है, आप उतर के बात कर सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। शहरों में तो ये सब नहीं चलता। गाड़ी ब्रिज में घुसी, मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, आप पूरा गाड़ी उसके अंदर लेके आए, आप साइड नहीं रोक सकते थे गाड़ी। वो तो मुझे पता है कि वहां है गाड़ी, ब्रिज में नहीं घुसी थी, मैंने इनको सिग्नल दे दिया। गाड़ी बाहर थी, आपके पास ले रहे थे, गाड़ी से पास नहीं ले रहा था, उनको पता है, वो ड्राइवर है। खैर ऐसा होता है दोस्तों, उन्होंने गलती मानी और मुझे कहा कि मैं अपनी गाड़ी पीछे ले लूं। तो ज़िंदगी में थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा आगे बढ़ना, यही तो ज़िंदगी है। मैंने अपनी गाड़ी पीछे कर ली और इसके बाद बस पार हो गई। बस का चालक मुझसे बाद में ब्रिज के अंदर घुसा और ये सिंगल ब्रिज है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो मुझे देख कर रुके। बहरहाल मैं अब पीछे आ रहा हूँ, पीछे आकर मैंने बस को साइड दे दिया। और अब दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं गरोला की ओर। पहाड़ों में पीछे जाना सकरे रास्तों पर ये काफ़ी कठिन होता है, पर आप धीरे धीरे समय के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये उनका परिचालक सहयोग दे रहा है उनको इस तरीके से। खैर अब मैं पीछे आ गया और ये बस पार हो गई। इसके बाद अब मैं अपने रूम पहुंच जाऊंगा जो कि गरोला में है। दोस्तों ये कहानी हिमाचल प्रदेश के गरोला और भरमौर की है। रात की ड्राइविंग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। आपने देखा, आनंद लिया, ऐसे ही देखते रहें और बिट्स पैडी को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बड़ा सहयोग मिलता है। दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।